इंतखाबी माहौल की बात करते हैं जिसमें हर जमात ज़ाहिर कोशिश कर रही है कि वो अपने उम्मीदवार फाइनल कर ले। ऐसी तैयारियों की जब बात करें तो पीपल्स पार्टी का जिक्र करते हैं जो कि इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का कल इजलास भी हुआ था और पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ किए गए थे और उम्मीदवारों के अवाम से राबते और हल्के में मुतहर्रिक किरदार का जायज़ा लिया गया था। और इसके साथ साथ जो तनकीद की जा रही है दीगर जमातों पर ज़ाहिर है वो भी हम ज़रूर ऐड करेंगे। नून लीग को कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है नून लीग पर पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं या इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। हालांकि कुछ डिले की बात तो जरदारी साहब ने भी की कि 8-10 दिन आगे चले भी जाए तो कोई खास फर्क। चले इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शर्जील साहब सबसे पहले तो कैंडिडेट्स के हवाले से बात करते हैं कि कैंडिडेट्स कब तक फाइनल हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के हर हल्के की अगर हम बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम तो काफी असर से चल रही है। आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के धुआंधार दौरे कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के दौरे किए और फिर बलूचिस्तान के दौरे के बाद फिर दोबारा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के दौरे किए और गुजरांवाला में भी जो है उन्होंने दौरे उनके चल रहे हैं। तो वो क्लासे भी मिल रहे हैं, तमाम मकतब फिक्र लोगों से मिल रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल रहा है, सबसे वो मिल रहे हैं और वो उनकी एक इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुकम्मल तौर पर चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो इलेक्शन चाह रही है। अच्छा, PMLN जो है 8 को ही चाह रहे हैं? 8 को ही चाह रहे हैं। मैं उसका आपको जो आपका सवाल आने वाला है उसका जवाब जी ठीक है। अच्छा, तो 8 को ही इलेक्शन चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो। आपने देखा कि जो PMLN का बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से तर्जुमा लग रहा है कि जबरदस्ती वो कुछ फुटेजेस निकल रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए कोई बात हो। और PTI ने जो बैडली एक्सपोज हुई है, जो वो लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एक नया एक ग्रे एरिया पैदा कर दिया है आरोज वाला विच इज रॉन्ग, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन इन्हीं आरोज के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन पे उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और वो कि अगर आपको किसी शख्स पे एतराज है, अगर आपको किसी शख्स के की पोस्टिंग पे एतराज है तो ये जायज है वो कर सकते थे उस पर कि इस शख्स को गलत टाइम पे पोस्ट किया गया है, इस शख्स को आरओ नहीं होना चाहिए, इस शख्स की वफादारियां जो है वो डाउटफुल है, इस शख्स की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है, वो आप कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट डू कि आप यानी शर्जील साहब आपको लगता है कि PTI ये चाहती है कि इलेक्शन में डिले हो जाए? देखिए जी, PTI डेफिनेटली, क्योंकि उनके 100 चीजें सब क्वेश्चनेबल है। उनकी लीडरशिप जो है इस वक्त संगीन जुराइम में मुलविस पाई गई है और ये नहीं कि मतलब इल्जामात हो, वो संगीन जुराइम, चाहे वो साइफर के हो, चाहे वो घड़ियों के हो, चाहे वो तोशाखाना के हो, चाहे वो ECP के हो, मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट है PTI की लीडरशिप के खिलाफ। ठीक है चलिए, चले PTI के हवाले से आपने बात की कि PTI चाह रही है। जी प्लीज जी कंटिन्यू करें। उसके अलावा इस मुल्क का जो बदतरीन दहशतगर्दी का वाकया था 9 मई, तो इसमें PTI की लीडरशिप मुलविस पाई गई है। तो ये PTI इस वक्त जो है वो एक डेफिनेटली उनके लीडरशिप के उन बेवकूफियों की वजह से, उन नाइलों की वजह से, उनके लीडरशिप के उन मुल्क के खिलाफ जो उन्होंने जिस तरह के प्लान्स बना के रखे थे उनकी वजह से PTI। अच्छा शर्जील साहब नून लीग के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी। चल PTI की आपने बात कर दी कि उनको टाइम चाहिए, उनकी लीडरशिप क्वेश्चनेबल है और ऑब्वियसली अभी उनको काफी टाइम की जरूरत है इलेक्शन में उतरने के लिए। अच्छा, नून लीग को आपको क्या लग रहा है, वो क्या चाह रही है इस वक्त? क्या वो भी इलेक्शन डिले करना चाह रही है और उसकी क्या वजूहत आपको नजर आ रही है? मुझे वजूहत नजर आ रही है कि मास्टर्स में सपोर्ट, मास्टर्स में उनकी से जो बयानियां अनफॉर्चुनेटली वो देना चाह रहे हैं, वो बयानियां वो उनका बिक नहीं रहा, वो सेल नहीं हो रहा, लोग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, लोग उसको उनके बयानियों को मान नहीं रहे लोग। देयर आर मैनी क्वेश्चंस। मैं जरा डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी पार्टी की लीडरशिप पे किसी किस्म की बात करूं, बट अनफॉर्चुनेटली जो PMLN जो सोच रही थी कि इस तरह रेस्पॉन्स को पब्लिक तरफ से नहीं मिल रहा। लोग देखें वो प्रॉब्लम क्या, मैं आपको एक चीज समझाऊं। इस वक्त मुल्क में 3 बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है, इसको मानना चाहिए। पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI 3 पार्टी है। 2 पार्टियों की लीडरशिप जो है जिसमें PTI और PMLN, वो इस वक्त मजीद पोलराइजेशन, वो बदले की आग में एक आग गोला हो रहा है। मतलब कि नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मैं
जिन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया मैं उनसे बदला लूं। इसी तरीके से जो पीटीआई की लीडरशिप है वो चाहे वो जेल में हो या जेल में ना हो, उनको अपना एक बदला है कि जी मैं इसको पकड़ूं, उसको जेल में डालूं, उसको अंदर करूं, उनसे छीनूं। मतलब ये इनके बयान देखें कि ये मजीद पोलराइजेशन। तो बिलावल साहब भी तो कुछ ऐसी बात ही कर रहे हैं, वो सिलेक्शन की बात फिर से कर रहे हैं। अब अगर आप बिलावल साहब, यही मैं बात करने वाला था, अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया जी। वाहिद पीपुल्स पार्टी है, बिलावल साहब वाहिद बात बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है आपस में, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हमारी लड़ाई है गुर्बत से, हमारा मुल्क की मौशियत को ठीक करना है। और पुरानी सियासत को छोड़े, जो बिलावल साहब बोले वो पुरानी सियासत क्या है, वो यही है। तो वो महंगाई लीग का बार बार जिक्र क्यों करते हैं, नून लीग को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? हुकूमत का हिस्सा थे वो भी। जी 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 जी, उससे भी मैं आता हूँ। पहली बात जो आपने की ना जी महंगाई की, मैं महंगाई की बात उसके बाद आऊंगा, पहले मैं करूँ वो जो बदले की आग, जो इंतकाम की आग में, पहले देखें इंतकाम की आग में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पूरी इन्वॉल्व है, जिनके आप 2 दिन पहले भी बयान देख रहे मियां नवाज शरीफ साहब का, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं। किसान किस लिए परेशान है कि यूरिया नहीं है, मजदूर किस लिए परेशान है कि मजदूरी का मौका नहीं मिल रहा, और आप जो है वो लोगों को ये बेच रहे हैं कि यार तुम्हारा चूल्हा भले चले ना चले, मुझे बदला लेना है, मुझे लड़ाई करनी है, और दूसरी तरफ से भी यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाहिद मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अदर पॉलिटिकल पार्टीज करिए, वाहिद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बोलते हैं पुरानी लड़ाई की तरफ छोड़ो, मुल्क को आगे देखो, मुल्क के मसाइल को देखो। आपने किसान को किस तरह रिलीफ देना है, आपने मजदूर को किस तरह रिलीफ देना है, आपने हेल्थ फैसिलिटीज किस तरह करनी है, आपने गरीबों को घर किस तरह बना के देने, घर बना के दे रहे हैं ना हम लोग सिंध में। शजील साहब ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुल्क का देखना सोचना चाहिए कि मुल्क को किस तरह से बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप रेस करें, वाकई वक्त की अहम जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठकर पाकिस्तान की बात करें। लेकिन चूंकि आपने खुद कहा शजील साहब के 3 बड़ी जमातें हैं, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ऐसे में ऐसा क्या हो, कैसा इलेक्शन हो कि पीपल्स पार्टी फिर ये ना कहे कि सिलेक्शन हुई है, और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा सीट्स नहीं भी मिलती तब भी पीपल्स पार्टी फिर ये ना कहे कि सिलेक्शन हुई है? पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें इतनी सीटें मिलेगी तो हम नतायज को मानेंगे। अच्छा, कह ही नहीं रही है। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड को बात की कि जी सबको यकसा मौके मिले, ठीक है, और सब एक जैसी चीज मिले। पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। आपने दूसरी सवाल थी महंगाई की, वो रह जाएगा आपका, मैं वो जी प्लीज वो आप बोल के मैं नहीं बोला। जी अच्छा, महंगाई की बात मैं आपको कर रहा, जैसे हुकूमत आई, ठीक है, हम कोalition गवर्नमेंट में थे, कोalition गवर्नमेंट में जो पीपल्स पार्टी के पास महकमे थे उसके पीपल्स पार्टी जवाब है। बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, वो जवाबदेह हैं, वो एक अपने फॉरेन विजिट को वो जवाबदेह, जो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपने तमाम दोस्त ममालिक और तमाम ममालिक से जो ताल्लुकात बिगाड़ दिए, पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके गए, उनको उन्होंने रिस्टोर किया। उन्होंने इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान की वो पोजीशन बेहतर की, पाकिस्तान के वो ताल्लुकात बेहतर के तमाम ममालिक से जिनसे वो खराब कर चुकी थी पीटीआई की गवर्नमेंट। शजील साहब किन ममालिक से वैसे, क्योंकि अक्सर पीपल्स पार्टी की तरफ से हम ये बात देखते भी हैं और यही बात आती है कि बिलावल जो थे उन्होंने काफ़ी मामलात जो हैं वो बहाल किए और काफ़ी मामलात को ठीक है। किन ममालिक से इख्तलाफात थे पाकिस्तान के इमरान खान की दौरे हुकूमत में? देखिए जी, मैं आपको अब मुनासिब नहीं होता कि मैं ममालिक नाम, लेकिन मैं आपको इशारतन बता दूंगा, आप समझ जाएं, ठीक है। आपके बिरादर ममालिक जिनके जहाज इमरान खान साहब यूज करते थे और उनके जहाजों में दूसरे मुल्क में जाते थे, जो वो वाकया रिपोर्टेड है, ये न्यूज़पेपर्स में आई हुई चीजें, ये मैं डिप्लोमेटिकली ये हमारे एक फ्रेंड्स ने एक बड़ी समझदारी की बात ये होती है कि आप उन ममालिक के नाम ना लें। आप कितनी कॉन्फ्रेंसेस में किसके कहने पे नहीं गए, कौन से इस तरह की चीजें, कोई मलेशिया में कोई कॉन्फ्रेंस आप नहीं गए, फिर और मतलब ठीक पॉइंट आ गया। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है ना। मैं उस पर नहीं आना चाह रहा, लेकिन मैं कह रही ये सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, ये दुरुस्त बात है, ये सेंसिटिव टॉपिक होते हैं। लेकिन शलील साहब, मैं दूसरा जी एक आपको सवाल ये था, लेकिन दूसरी बात जो मैं फिर कह रहा था कि महंगाई की है ना, तो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार थी अपने जो हमारे ताल्लुकात बेहतर करने थे। उसी तरह मैंने कहा कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ कश्मीर की बात की, फिर उसी बीजेपी ने हेड मनी रखी आपके फॉरेन मिनिस्टर की, हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की। उसके बावजूद, उस हेड मनी के बावजूद बिलावल साहब इंडिया गए और इंडिया में जाके भी उन्होंने अपने कश्मीर का मौक़िफ़, पाकिस्तान का मौक़िफ़ और भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी बात उन्होंने बहुत ठोस कही। फिर जो है जो इंडियन जासूस पाकिस्तान में पकड़ा गया
उसकी बात जो है वो बहुत ठोस तरीके से भारत में रखी। ठीक है, नहीं यानी आपको लगता है उन्होंने सही तरीके से मुकदमा लड़ा, आप ये पॉइंट आप रेज करें। शलील साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।